आप सभी को नमस्ते जी। स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक और नई कहानी। और ये कहानी है माँ की ममता के ऊपर। एक माँ जो एक गांव में रहती है और कुछ दिन पहले ही उसके पति का देहांत हो गया और एक नौजवान पुत्र है जो कि बेरोजगार है। तो वो जो नौजवान पुत्र है वो प्रतिदिन अपने कभी गांव से निकल कर के शहर की ओर और कभी शहर से वापस गांव की तरफ प्रतिदिन आता और जाता है और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है। एक दिन बाजार के किसी किनारे पर एक बहुत बड़ी लंबी भीड़ देखी कि कुछ नौजवान एक लाइन में, एक कतार में कुछ कागज लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। तो ये भी नौजवान उस लाइन के अंदर जाकर के पूछता है कि भाई ये लाइन किस चीज़ की लगी हुई है और किस चीज़ के यहाँ पर फार्म भरे जा रहे हैं। तो उसमें से एक ऑफिसर ने बताया कि भाई यहाँ पर फौजियों की भर्तियों के लिए यहाँ फार्म भरे जा रहे हैं। तो ये भी नौजवान उस पंक्ति में लग गया। जब इसकी बारी आई तो नौजवान ने पूछा कि भाई आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं। तो इसने अपने परिवार के बारे में बताया कि मेरे परिवार में मेरी अकेली माताजी रहती हैं और मैं रहता हूं, और कुछ साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। तो उस ऑफिसर ने इस नौजवान लड़के से कहा कि भाई ऐसा करो, आप घर पे रह करके कोई छोटी मोटी कोई दूसरी नौकरी करो और अपनी माता की देखभाल करो, क्योंकि जो व्यक्ति घर बैठकर अपनी माता की देखभाल नहीं कर सकता, उसकी सेवा नहीं कर सकता, भला वो देश की सेवा क्या करेगा। तो ये नौजवान बड़ा उदास हुआ और घर लौट करके आता है। माँ उसे खाना देती है और खाना खा करके ये नौजवान बड़े उदास चेहरे के साथ जब सोने के लिए जा रहा होता है तो माँ शाम को ही देख करके समझ चुकी होती है तो कोई ना कोई बात जरूर है। माँ ने पूछा आखिर बेटा बात क्या है। तो बेटे ने सारी बात बताई। तो माँ ने कहा कि ऐसा करना, कल मैं तुम्हें एक पत्र लिख करके दूंगी और उस पत्र को तुमने उस ऑफिसर को ले जा करके देना है, और वो मुझे पूरा यकीन है उस पत्र को पढ़ लेने के बाद वो ऑफिसर जरूर तुम्हें नौकरी पर रख लेगा। सुबह हुई। सुबह होने के बाद ये नौजवान माँ का आशीर्वाद लेकर के चला और जो पत्र माँ ने लिख करके दिया था उसको भी साथ लेकर के चला। माँ ने पीछे से आवाज़ लगा करके एक बात कह दी कि बेटा इस पत्र को तुमने रास्ते में पढ़ना नहीं है। तो ये नौजवान जब जाता है वहाँ पहुँच करके और पहुँचने के बाद उस ऑफिसर को ये पत्र देता है और पत्र देते हुए कहता है मेरी माँ ने बड़ी उम्मीद के साथ इस पत्र को दिया है और इस पत्र को देने के साथ कहा है कि निश्चित रूप से आप मुझे क्या है पत्र पढ़ने के बाद नौकरी जरूर दे देंगे। तो फौजी अफसर जो उस पत्र को पढ़ता है, पत्र को पढ़ने के साथ ही हफरा तफरी में वो अफसर कहता है इस नौजवान से कि ऐसा करो, जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठो और अपने घर ले करके चलो, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। नौजवान भी घबरा करके पूछता है कि सर आखिर बात क्या हुई। तो अफसर कहता है कुछ मत पूछो, जल्दी चलो और अपनी माँ से मुझे मिलाओ। तो ये जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठ करके घर पहुँचते हैं और घर पहुँचने के बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन अंदर से माँ अभी दरवाज़ा नहीं खोलती। कुछ देर और रुक करके दरवाज़ा खटखटाते हैं, अब भी माता ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तीसरी बार जब दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा नहीं खोला तो इन दोनों ने धक्के लगा करके क्या है उस दरवाज़ा को तोड़ दिया। और जब अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उस माँ ने छत वाले पंखे के साथ अपने आप को रस्सी के फंदे में लटका करके अपनी जान दे दी है। ये दोनों माताजी को देख करके रोने लगते हैं और चिल्ला करके कहते हैं माताजी तुमने ये क्या किया, और नीचे उतारते हैं। तो उस पत्र को वो अफसर उस नौजवान को पढ़ाता है, इस पत्र को पढ़ो,
क्यों? क्योंकि इस पत्र को पढ़ने के बाद ही मैं तुम्हारे यहाँ जल्दी जल्दी आया हूँ। तो वो नौजवान बेटा उस पत्र को पढ़ता है। पत्र में क्या लिखा था? पत्र में ये लिखा था कि अफसर साहिब, मेरा बेटा अगर मेरी वजह से इस नौकरी को प्राप्त नहीं कर सकता है, मेरा बेटा यदि इस नौकरी के लायक केवल मेरे ही वजह से ये रह जाता है, तो जब मैं ही नहीं रहूंगी तो ये निश्चित रूप से क्या है, मेरा बेटा इस नौकरी को कर सकता है। तो उस माँ ने क्या किया? माँ ने अपने नौजवान बेटे को नौकरी दिलाने के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप का हमेशा ध्यान रखें। माँ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए सदैव हम इस बात को याद रखें कि कितना भी हम इस दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छा काम कर लें, लेकिन माता के ऋण से हम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए माता पिता का कहना मानिए और हम अपने माँ के हमेशा कहने में चलने से ही हमारा भला है। तो इन विचारों के साथ इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ और आप सबके सहयोग के साथ चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।